असल में अगर कोई मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सेवाओं में मदद कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। देश के मुसलमान जानना चाहते हैं सर, 9 साल में माइनॉरिटी के लिए क्या कुछ मोदी सरकार ने किया। अब मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए मसीहा हैं, वही हमारा भला कर सकते हैं। अब खुलकर मुसलमान प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी हाल में मेवात में दंगे हुए, दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं, तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम का जो आरोप था वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा गया। आपने अपने भाषण में एक बात बोली कि देश के मुसलमान सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सुरक्षित है, लेकिन कुछ नेता, कुछ एक्टर्स बोलते हैं यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब है, जो सूफी संवाद में पानीपत पहुँचे थे। सर, आपने मोदी सरकार की नीतियों का यहाँ पर बखान किया, क्या आप मानते हैं जो पिछले 9 साल में कितनी दूरियाँ दूर हुई है मुसलमानों के, और जो एक दूरियाँ बनाई गई थी या बन गई थी उसमें कितना वो गैप मेंटेन कर पाए? जहाँ भी हम जाते हैं लोग एक ही नारा लगाते हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो अब जो लोगों ने मोदी जी को अनुभव किया है, अब लोगों ने जो मोदी जी को साथ में जिंदगी जिया है, लोगों ने जो मोदी जी की योजनाओं को उसका लाभ लिया है, अब लोग समझ में आ गया है कि जो भटकाने, लटकाने और दूर करने वाले लोग थे वो झूठ बोल रहे थे। असल में अगर कोई भला कर सकता है, असल में अगर कोई विकास ला सकता है, असल में अगर कोई मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सेवाओं में मदद कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए अब लोग खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। देश के मुसलमान जानना चाहते हैं सर, 9 साल में माइनॉरिटी के लिए क्या कुछ मोदी सरकार ने किया। आप रिप्रेजेंट करते हो लोगों को। देखिए, देश के लिए हर ईंट जो रखी गई है वो हिंदू मुसलमान सबके लिए है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के राज में, सपा बसपा के राज में मुसलमान गरीब हो गया था, और गरीब कल्याण के जो प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत का कार्ड की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना घर की योजना हो, चाहे नल और जल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ने जो इज्जत घर दिए हैं, यानी जितने भी योजनाएं देखेंगे, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, हर योजनाओं में मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़कर फायदा हुआ है। इसलिए अब मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए मसीहा हैं, वही हमारा भला कर सकते हैं। अब खुलकर मुसलमान प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस बोलती है कि माइनॉरिटी के खिलाफ है मोदी सरकार। अभी हाल में मेवात में दंगे हुए, दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं, तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम का जो आरोप था वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा गया, तो उसमें कितना मानते हैं? मेवात हिंसा कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को विलन बनाने का काम किया। जब लोग भारतीय जनता पार्टी का अनुभव नहीं रखते थे, भारतीय जनता पार्टी का जब प्रधानमंत्री नहीं था, जब हमारी सरकार नहीं थी, तब वो झूठ बोलने में कामयाब होते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को हुआ है तो मुस्लिम समाज का हुआ है। और जो हरियाणा के दंगे का बात था, आप सब ने देखा, जो कांग्रेस का विधायक है, उस विधायक ने सुनियोजित तरीके से दंगा करवाया, क्योंकि उसका अब जमानत जब्त होने वाला है। तो वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, वो जो कांग्रेसी है, सफाई बसपाई हैं, वो दंगा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके रिपोर्ट कार्ड में डेवलपमेंट के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। देखा जाए तो दंगा अगर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का काम है वो छुप जाता है। आपने अपने भाषण में एक बात बोली कि देश के मुसलमान सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सुरक्षित है, लेकिन कुछ नेता, कुछ एक्टर्स बोलते हैं यहाँ सुरक्षित नहीं है। अब वो क्या है, तो जो बकरा चना खाता है ना, तो चना खाने से बोर हो जाता है। जिसको बिरयानी मिलती है वो बिरयानी से बोर हो जाता है, तो लकड़ी चबाता है। तो वो एक्टर ऐसे हैं जो यहाँ से बोर हो गए हैं। मेरा उनसे यही गुजारिश है, एक बार जहाँ जाके आप बिताओ 4 दिन वहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन कुछ छात्र और ये कुछ नेता, उसमें ओवैसी साहब भी आते हैं, वो बोलते हैं हम फिलिस्तीन के साथ स्टैंड पे है। आपका क्या स्टैंड है सर? प्रधानमंत्री जी ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया था। जो हमास ने किया उसका नतीजा ये है कि आज फिलिस्तीन में हजारों लोग मारे गए। क्या जरूरत थी आतंकवादी घटना करने की? प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटना का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है, और आज भी जो फिलिस्तीन है उसके पक्ष में भारत ने वोट किया है। तो असल में प्रधानमंत्री जी जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी हमेशा आतंकवाद के विरोध में खड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी हमेशा सच्चाई के साथ खड़े। आखिरी सवाल सर, आपने जिक्र भी किया कि बमबारी होती है दूसरे कई देशों में, पाकिस्तान का क्या भविष्य देखते हैं आप इंडिया के मुकाबले? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भारत से मिलना पड़ेगा, आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी,
और फिर से जो है अखंड भारत जब बनेगा तभी वहाँ का कल्याण होगा, इसके अलावा वहाँ का कल्याण नहीं है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जनाब जमाल सिद्दीकी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सूफी संवाद कार्यक्रम में पानीपत पहुंचे थे और यहां पर इन्होंने संबोधित किया और एक बार फिर इन्होंने ये कहा कि पिछले 10 साल में सबसे अधिक जो मुसलमान वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ही एक इकलौती ऐसी पार्टी है, एक इकलौती ऐसी सरकार है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करती है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।